इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हमने जब अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारा एक शब्द यूज़ किया गया था, दैट इज़ सर्किट। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? सर्किट। अब ये सर्किट होता क्या है? सर्किट का नाम दिमाग में आता है सबसे पहले तो हमारे बात आती है, वो और कुछ नहीं आती, वो आती है मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट। सबके दिमाग में वही बात आती है ना कि मुन्ना भाई वाला जो MBBS में सर्किट था ना, वो ब्लैक से कपड़े जो पहन कर आता था, मुन्ना भाई MBBS सर्किट, तो वो वाला दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पर वो सर्किट नहीं है। यहाँ पर कौन सा सर्किट है? अगर यहाँ पर हम बात करें सर्किट की, तो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल शब्दों में अगर आपको कहूँ तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा रास्ता जो कैसा हो, जो एक तो क्लोज हो। कैसा हो? एक तो क्लोज का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर कहीं से स्टार्ट हुआ तो घूम फिर के चाहे कहीं भी घूम आए, लेकिन आके वहीं पर क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो एक तो क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा कैसा होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कॉन्टिन्यूस। कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस, यानी कि एक तो क्लोज हो और दूसरा कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार हो, बीच में कहीं ब्रेक ना ले रहा हो, यानी कि टूट ना रहा हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड और कंटिन्यूस रास्ता होता है जिस पे क्या फ्लो करता है? जिस पे करंट फ्लो करता है। जिस पे क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब फॉर एग्जांपल ये आपका एक ब्रिज है, ठीक है, आपका एक ब्रिज है, तो ये ब्रिज पे क्या करते हो आप? ब्रिज पे चलते हो ना, इस तरह से ऐसे चलते हो ना आप, ऐसे जाके, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ये आपका एक रास्ता हुआ, और जो कैसा है? एक तो कंटिन्यूस है, यानी कि बीच में टूटा हुआ नहीं है, तो ये आपके चलने का रास्ता हुआ। तो अगर मैं बात करूं करंट के चलने का रास्ता, तो करंट के चलने का जो रास्ता होता है वो एक तो क्लोज होता है, यानी कि बंद होता है। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कैसा होता है। और दूसरा कंटिन्यूस होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा पाथ माने रास्ता, जो क्या हो? जो एक तो क्लोज्ड हो और दूसरा कंटिन्यूस हो, ऐसे रास्ते को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। अब उस रास्ते में कौन कौन आएगा? उस रास्ते में आपकी बैटरी आ सकती है, उस रास्ते में आपकी की आ सकती है, की मतलब जो ऑन ऑफ स्विच होता है वो आ सकता है, उस रास्ते में आपका बल्ब आ सकता है, उस रास्ते में आपका वोल्ट मीटर आ सकता है, उस रास्ते में आपका अमीटर आ सकता है। यानी कि एक ऐसा रास्ता जो एक तो क्लोज है, दूसरा कंटिन्यूस है, तीसरा उसके ऊपर से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। और उसके रास्ते में क्या आ सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। बैटरी आ सकती है, अमीटर आ सकता है, वोल्ट मीटर आ सकता है, की आ सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है, और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो वो सब क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में लिखना हो तो हम क्या लिख कर आएंगे? आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ। ये कैसा होता है? तो क्लोज होता है और एक कंटिन्यूस पाथ होता है, जिसके थ्रू क्या करता है? जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके थ्रू क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यानी कि वो ऐसा रास्ता होता है जिस रास्ते पर से क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। उसके अंदर उस रास्ते में कौन कौन हो सकते हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट। उसके अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। उसके अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक बैटरी हो सकती है। बैटरी इन द सेंस, आपने कभी घर में देखा ना, सेल जो होते हैं, जो रिमोट में लगते हैं, आप उसको बोल सकते हो। या फिर और भी जो आपके मोबाइल में लगी होती है वही बैटरी होती है। तो एक बैटरी होती है, एक बल्ब होता है, बल्ब सबको पता है क्या होता है। एक की होती है, की का मतलब होता है सिंपल, यहाँ पे आप मान सकते हैं ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है, ठीक है ना। एक अमीटर होता है। अमीटर क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। क्या हो सकता है? और एक वोल्ट मीटर हो सकता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। और एक फ्यूज़ हो सकता है। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ आपके घर में आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है, कहते हैं ना कि फ्यूज़ उड़ गया, तो वो फ्यूज़ होता है। कैसा होता है देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब क्या है? अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बताने जा रहा हूँ कि हम हर एक का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा अमीटर का सिंबल क्या होता है,
वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपके पास और भी हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ सिंबल्स के बारे में। तो अब हम बात करें कुछ सिंबल्स के बारे में। तो वो सिंबल्स क्या होता है जो जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं। तो पहले मैं सिंबल्स के बारे में बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सबसे पहला लिखा हुआ आपके पास इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल क्या होता है, सेल होता है सिंपल एक वो कोई भी सेल, जैसे आपका एक रिमोट वाला सेल होता है तो वो एक सेल होता है, ठीक है ना। तो अब उस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। क्या है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, यानी कि सिंबल है आपका सेल का, जिसमें जो बड़े वाला डंडा होता है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटे वाला होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपको आपके नेगेटिव टर्मिनल को। आपने देखा ना सेल के अंदर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली लाइन और नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है छोटे वाली लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं बैटरी की। देखो बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है। जब सिर्फ हम एक सेल को यूज़ करेंगे, यानी कि सिर्फ हमारे पास एक सेल है, तो वो सिंपल सेल कहलाएगा। लेकिन जब एक से मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल को आप एक साथ लगा दोगे, यानी कि एक सेल ये रहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो वो जो मिल के तैयार होगा ना सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन, उसको कहेंगे बैटरी। तो क्या कहेंगे उसको, बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है बैटरी। तो फिर क्या होगा, तो बैटरी का सिंबल होगा आपका इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेल आपका ये रहा, दूसरा सेल आपका ये रहा, तीसरा सेल आपका ये रहा, चौथा सेल आपका ये रहा, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपके कितने भी सेल हो सकते हैं जितने भी आपने यहाँ पर कनेक्ट किए होंगे। तो दिस इज द सिंबल फॉर बैटरी। क्या है ये आपका सिंबल है बैटरी का, जिसमें ये वाला पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो ये होगी आपकी बैटरी का सिंबल, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओपन की। ओपन की और क्लोज की, दो की आई है यहाँ पर, वो क्या होती है। की का मतलब क्या होता है, की का मतलब होता है सिंपल एक स्विच, जैसे आपके घरों में लगे होते हैं ना ऑन ऑफ करने वाले स्विच, बिल्कुल वही होते हैं, बट इलेक्ट्रिक सर्किट में थोड़े से देखने में अलग होते हैं और उनको हम की का नाम देते हैं। स्विच नहीं बोलते उनको, हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। तो उनके सिंबल्स क्या होते हैं, अगर ओपन की है तो ओपन की का सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल फॉर ओपन की। और अगर उसी की को क्लोज करना है तो उसका सिंबल क्या होगा, उसका सिंबल होगा आपका ये हो जाएगा इसका सिंबल। क्या होगा, ओपन की वाले के बीच में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीच में डॉट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज की। इसका मतलब है जब ये वाला सर्किट होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आप याद रखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में नो करंट। क्या होगा, कोई करंट नहीं होगा, यानी कि जब आपका जब आपका की कैसा होगा, ओपन की होगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हो तो कोई करंट थोड़ी आता है, वही काम यहाँ पे होगा। और जब आप की को क्लोज कर दोगे, नाम से कंफ्यूज मत होना, नाम उल्टा है यहाँ पर। जब आप की को क्या कर दो, क्लोज का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप बीच में की लगा दोगे, यानी कि डॉट लगा दोगे, तो क्या होगा, तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है अमीटर। अमीटर के बारे में तो हमें पता है, अमीटर का सिंबल कैसा होता है, अभी तो पढ़ा है आपको। अमीटर का सिंबल होता है ये, ठीक है ना, जिसमें एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल होता है आपका ये होता है आपका वोल्ट मीटर। ये भी है, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। अब आता है गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये तीन तरह के मीटर है, एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक गैल्वेनोमीटर। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें या वोल्टेज को मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है। क्या करता है, करंट को मेजर करता है। बट फिर कोई डिफरेंस तो होगा भाई, अमीटर भी करंट को मेजर कर रहा है और गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर कर रहा है, तो क्या डिफरेंस है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत छोटे करंट को मेजर करता है। किसको करता है, बहुत छोटे करंट को मेजर करता है, और साथ ही साथ ये डायरेक्शन को भी बताता है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन प्लस बहुत छोटे करंट को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर को। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या होता है, दिस इज द सिंबल फॉर गैल्वेनोमीटर। बल्ब क्या होता है, जो हमारे घरों में लगे होते हैं। अब तो खैर हमारे घरों में एलईडीज बल्ब लगे होते हैं, बट पहले आते थे येलो कलर वाली लाइट आते ना, मोटे मोटे बल्ब आते थे, वो उसका सिंबल क्या होता है यहाँ पर, उसका सिंबल यहाँ पर कुछ इस तरह से यूज़ किया गया। दिस इज अ सिंबल फॉर
बल्ब। ये क्या है आपका? बल्ब का सिंबल है। किसका सिंबल है? आपके बल्ब का सिंबल है। रेसिस्टेंस क्या होता है? फिलहाल आप रेसिस्टेंस के सिंबल को याद कर लें। रेसिस्टेंस क्या होता है इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे इसके अंदर। फिलहाल इतना समझ लो कि रेसिस्टेंस क्या है? रुकावट है करंट को फ्लो करने, जो करंट फ्लो करता है उसके बीच में रुकावटें हैं रेसिस्टेंस, ठीक है ना। इसका प्रॉपर मतलब क्या होता है पढ़ाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल रेसिस्टेंस का सिंबल याद रखेंगे। तो रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आपका ये, जैसे आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल्स में जो पल्स रेट चलती है बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका रेसिस्टेंस का सिंबल। दूसरा होता है रियोस्टेट। अब ये जो रेसिस्टेंस होता है, जो रियोस्टेट होता है, ये दोनों लगभग एक जैसे होता है, बट डिफरेंस किस चीज़ का होता है? जो रेसिस्टेंस होता है ये तो एक फिक्स्ड होता है, जितना भी होगा फिक्स होगा, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। बट रियोस्टेट क्या होता है? अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। तो इसका सिंबल क्या होगा? फिलहाल आप रेसिस्टेंस को और रियोस्टेट के सिंबल को याद कर लें। प्रॉपर मतलब हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है? रियोस्टेट का सिंबल होता है आपका ये, सेम वही सिंबल होता है जो रेसिस्टेंस का होता है, लेकिन साथ में ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल में हम क्या लगाते हैं? बीच में इस तरह से एरो लगा देते हैं। तो ये किसका सिंबल है? आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। और दूसरा सिंबल भी होता है, इसका मैं हाथ के यहीं पे बना लेता हूँ। दूसरा सिंबल भी आपका ये होता है, ये भी रियोस्टेट का ही सिंबल है, दिस। तो ये सिंबल भी आपका किसका है? रियोस्टेट का। तो आपको ऊपर वाला डायग्राम भी दिख सकता है और नीचे वाला डायग्राम भी दिख सकता है। तो दोनों ही सिंबल किसके हैं? रियोस्टेट के हैं। अभी रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट के बारे में नोट बनाकर आप एक पॉइंट लिख लेंगे कि रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है, देखो मैं पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखो, जब करंट फ्लो करता है ना तो उस करंट के फ्लो करने का अपोजिशन होता है, यानी कि उसके करंट के फ्लो करने की रुकावटें प्रोड्यूस होते हैं, उसके बीच में रुकावटें आती हैं। उस रुकावट को बोलते हैं हम क्या? रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टेंस। बट रेसिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। हर एक वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है, अगर हम उसकी डायमेंशन वगैरह चेंज ना करें। डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी मैं, बट फिलहाल आप इतना समझ लो इसको। लेकिन अगर बात करें रियोस्टेट की, तो रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो करता तो रेसिस्टेंस को ही प्रोवाइड है, यानी कि देता तो वो रेसिस्टेंस ही है, बट वो अपनी वैल्यू को अलग अलग चेंज कर सकता है, अपनी वैल्यू को अलग अलग चेंज कर सकता है, ठीक है ना। जिससे हमें क्या होता है? जिससे हमें एक्सपेरिमेंट करते समय बार बार बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर हमें अलग अलग करंट पे रीडिंग्स लेनी है तो हमें बार बार वोल्टेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बार बार हमें बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे? रियोस्टेट का यूज़ करेंगे, रेसिस्टेंस को चेंज करा लेंगे। और जब रेसिस्टेंस को चेंज करा लेंगे तो करंट की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। वो कैसे होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है, रियोस्टेट इट इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस है जो क्या करता है? विच इज़ यूज टू प्रोवाइड, जो देता है, क्या देता है? ए वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है आपको? वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो अपनी वैल्यू को लगातार क्या करता है? चेंज करता है, सो दैट, जिससे कि वी कैन रेगुलेट द करंट, जिससे हम क्या कर सकें? अपने सर्किट में करंट को रेगुलेट कर सकें, कि बार बार वैल्यूज़ को रेगुलेट चेंज कर सके विदाउट चेंजिंग इन वोल्टेज, बिना वोल्टेज में चेंज करे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप रियोस्टेट को सिंपल ऐसे मान सकते हैं कि रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेसिस्टेंस की वैल्यू बार बार क्या करता है? चेंज करता है। जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है? जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए बैटरी को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है रियोस्टेट। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इन सिंबल्स का हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं किस चीज़ को बनाने में? एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी का सिंबल क्या होता है? ये होता है ना। तो हमारे पास एक बैटरी है, ये भी, ठीक, दिस इज अ बैटरी। इस बैटरी से क्या लगा हुआ है? इस बैटरी से लगा हुआ है कौन? बल्ब। कौन लगा हुआ है? बल्ब। बल्ब का सिंबल क्या होता है? यही तो होता है। तो यानी कि हमारे पास क्या लगा हुआ है? सिर्फ बैटरी से एक बल्ब लगा हुआ है। तो ये लगा दिया हमने क्या? बल्ब, ठीक है। अब क्या लगा हुआ है? अब इस बैटरी के और बल्ब के बीच में लगी हुई है की। क्या लगी हुई है? एक की। एक हमने की लगा दी। कौन सी की लगाई है? फिलहाल अभी ओपन की लगाई है, ठीक है ना। एक ओपन की लगा दी। बीच में लगा दिया हमने एक अमीटर जो करंट को बताएगा कितना करंट जा रहा है, क्योंकि अमीटर का सिंबल यही तो होता है, ये रहा। तो हमने एक अमीटर भी लगा दिया। और क्या लगाया हम यहाँ पर? और चलो बस सफिशिएंट है।
तो ये क्या हुआ, ये एक कंटिन्यूस पाथ हुआ, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ। यहाँ से स्टार्ट किया और घूम फिर कर कहाँ गए, यहाँ पे आ गए ना, बीच में कहीं ब्रेक किया और कंटिन्यूस है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर कौन कौन है, बैटरी है, बल्ब है, अमीटर है, की है और भी बहुत सारे कुछ होंगे। अब अगर मैं इस की को, ये तो कौन सी की है, ओपन की है, और ओपन की में हमने पढ़ा है कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अगर मैं इस की को क्लोज कर दूं तो क्या करना पड़ेगा, इस की को क्लोज करना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो इस की को क्लोज कर दो तो ये हो गया। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा यानी कुछ इस तरह से जाएगा करंट। ये जा रहा है आपका करंट, ये जा रहा है आपका करंट, ठीक है, ये गया आपका करंट। तो ये क्या हुआ, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक बैटरी है और इस बैटरी के थ्रू क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब में हो रहा है, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, बल्ब जल जाएगा और अमीटर में रीडिंग आ जाएंगी। और ये क्या हुआ आपका, ये पूरा का पूरा कहलाया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सिंबल्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।